चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इससे पहले हमने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल इन एन एटम, SPD ये जो होते हैं, समझा आपको। लेकिन अपने को पता है एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो मॉलिक्यूल तैयार होता है ना। दो या दो से ज्यादा एटम जब कनेक्ट होते तो क्या तैयार होता है? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, एक हाइड्रोजन दूसरा एक एटम, दोनों हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2 मॉलिक्यूल। समझा आपको। वैसे ही दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कनेक्ट होंगे, क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। समझा आपको। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं बॉन्ड से बनते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप हो रहा है, अपन ने पढ़े ना ये बॉन्डिंग, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होता है? बॉन्ड तैयार होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन में एक S एक P मिला तो क्या बना? SP। एक S दो P मिला तो क्या बना? SP2। तो ये जो मिक्सिंग था ऑर्बिटल्स का, ये एटम के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ये एटम के अंदर। जैसे कार्बन एटम के अंदर एक S तीन P जब मिलते हैं क्या बनता है? sp3। तो ये जो ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है ये एक एटम के अंदर हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, ये भी मिक्स हो सकते हैं, ये भी मिक्स होते हैं। समझा आपको। हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया? एक ही एटम के S और P ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे और sp बना रहे, बराबर है ना। अब ये थ्योरी क्या बोलता है? ये एक एटम का S ये दूसरे एटम का S ये आपस में मिलते हैं और ये भी मिक्सिंग करते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा? समझा आपको। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं? दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में आज हम देखते हैं। इसका जो क्रेडिट जाता है, दो साइंटिस्ट है, एफ हंट और RS मिलिकन। मिलिकन को हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ेंगे, काफी कंट्रीब्यूशन है उसका उसके अंदर, ठीक है। तो हम ये साइलेंट फीचर्स देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से पढ़िए इसको आप। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होंगे लेकिन क्या रहेंगे उनमें? कंपैरेबल एनर्जीज। हाइब्रिडाइजेशन में वही कंसेप्ट था ना कि जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है वो आपस में कंबाइन होते हैं। समझा आपको। लेकिन वो एटम के अंदर होता है। अब ये दो एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। समझा आपको। तो कंपैरेबल एनर्जीज, प्रॉपर सिमेट्री। याद है आपको प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है? हमने देखा है जेड जेड आसानी से ओवरलैप होते हैं। जेड ऐसा है और ये जेड ऐसा है तो ओवरलैप होगा अच्छे से। एक्स एक्स ओवरलैप ऐसे रहते ना। वाई वाई डायगोनल, तो याद है क्या? तो वाई वाई ओवरलैप, ठीक है। लेकिन एक एक्स और एक वाई ओवरलैप नहीं होती है। ये डंबल शेप है ना, जब ये डंबल शेप रहेगा, ये देखो एस एस ओवरलैप नो प्रॉब्लम, जेड जेड ओवरलैप नो प्रॉब्लम। याद है ना आपको ये? एक्स एक्स ओवरलैप साइड वाइज पाई बॉन्ड बनाता है ना। वाई वाई डायगोनल रहते ना, ये अच्छे से ओवरलैप करते हैं। ये z है, ये x है, ये y है। लेकिन अगर मैं बनाता हूं यहां पर x और यहां पर लेता हूं z, बताओ ओवरलैपिंग होगी क्या? वो नोडल के पास चल जा रहा है ना। नोडल मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं आते, नहीं के बराबर। समझा आपको। तो ये ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्री होना चाहिए। इनमें सिमेट्री है, देखो बराबर है ना। तो ये यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. पॉइंट नंबर 2. An electron in an atom, an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, while in molecular orbital electrons are influenced by two or more nuclei depending upon the number of atomic orbital involved in the formation of atomic orbital. इधर देखो, अपना एक कार्बन के अंदर क्या होता है, एक एस और तीन पी मिक्स हुए थे. अरे याद है क्या, एक एस तीन पी बराबर है ना. लेकिन ये सारे ऑर्बिटल का न्यूक्लियस एक ही था, कार्बन. बरोबर, अरे बोलो ना. लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन का एक एस ऑर्बिटल, ये कार्बन का एक एस ऑर्बिटल आपस में आकर मिक्स हो रहे. तो ये दोनों दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, इस कार्बन के न्यूक्लियस के भी अट्रैक्शन में, इस कार्बन के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन. समझा आपको. तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने के कंट्रोल में, दो के. ये पॉइंट समझा सबको. और एकदम सिंपल वे में बता रहा मैं, अगर आप जागे तो समझ में आएगा. समझा क्या आपको. जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वो एक ही कार्बन के इन्फ्लुएंस में है फॉर एग्जांपल. लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बन रहे हैं, दो कार्बन. अगर दो कार्बन है तो दोनों के अपने न्यूक्लियस रहेंगे ना. अरे बोलो ना. एक ऑर्बिटल इधर से आई, एक ऑर्बिटल इधर से आई, मिक्स हो गए तो बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझा आपको. एक ऑर्बिटल इस कार्बन से, एक ऑर्बिटल इस कार्बन से, दोनों मिक्स हो गई तो क्या बन गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस कार्बन के न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में, मतलब कंट्रोल में, इस कार्बन के भी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, मतलब ये दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझा. अरे समझा क्या. ठीक है, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना. थर्ड पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक while molecular orbital is polycentric. वही एग्जांपल, सिर्फ कार्बन के अंदर जब एस और पी मिक्स होते हैं तो एक ही कार्बन के कंट्रोल में है, उसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक, एक ही कंट्रोल है ना. जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनी है, एक कार्बन का एक ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का एक ऑर्बिटल. तो ये दो न्यूक्लियस के कंट्रोल में, तो इसको बोलते हैं डाइसेंट्रिक. क्या बोलते हैं. और तीन एटम इन्वॉल्व है तो ट्राइसेंट्रिक, चार एटम इन्वॉल्व है तो टेट्रासेंट्रिक. इसलिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसेंट्रिक. पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखो. When two atomic orbitals combines, two molecular orbitals are formed. अब ये नया है, जरा ध्यान से देखो. 1s ऑर्बिटल कार्बन से आई, 1s ऑर्बिटल दूसरे कार्बन से आई, दोनों आपस में मिक्स हुए. तो आप बोलेंगे एक ऑर्बिटल बनेगा ना मिक्स होकर, नहीं, दो बनते. ये एक ऑर्बिटल 1s, ये एक ऑर्बिटल 1s. ये दोनों आकर जब नजदीक मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लेकिन एट द सेम टाइम और एक ऑर्बिटल बनती है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कैसे, देखो मैं उसको एकदम लेमैन लैंग्वेज में यानी सिंपल वे में समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो. ये कार्बन इधर एक है, ये कार्बन इधर एक है. हाइड्रोजन ही ले लो, बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं. ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1. 1s में यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1s में है एक इलेक्ट्रॉन. ये जब आपस में मिलते हैं तो शेयरिंग करेंगे. शेयरिंग करने के बाद तैयार होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्ड तैयार हो गया, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एट द सेम टाइम यहां पर आपको एक ऐसी ऑर्बिटल मिलेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये बॉन्डिंग बीएमओ है. अब आप बोलेंगे ये कैसा, तो इसको समझने के लिए कंसेप्ट की तरफ आइए. ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया है एक हाइड्रोजन,
ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया दूसरा हाइड्रोजन, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बन गया H2। ये दो हाइड्रोजन स्फेरिकल शेप, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, एक क्लॉक रहता है, एक एंटी क्लॉक रहता है, स्पिन। चलो दोनों आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, नजदीक आ गए। अब ये यहां पर आए, ये ऐसे घूमते रहेंगे, बॉन्ड तैयार हो गया है, समझा आपको। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर आते हैं मतलब वो बॉन्डिंग स्टेज में है, समझा आपको। अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यू मूव होते रहेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आते हैं तो वो कौन सी स्टेज में है, बॉन्डिंग स्टेज में। उसको बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि ये वाला हम शो करते हैं। नीचे ऊपर क्यों लिखे हो बाद में बताएंगे, इधर देखो, ठीक है। ये जब इधर आते हैं तो हम उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये कंटिन्यू मूवमेंट में ना इलेक्ट्रॉन, अरे रिवॉल्व हो रहे कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व हो रहे कि नहीं है। लेकिन जब वो इधर जाएंगे तो अब बीच में आ गए दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, दोनों दोनों आउटसाइड चले गए। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, बीच में न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस नजदीक आ गए और इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो वो दूर जाएगा कि नहीं, मतलब इस स्टेज में वो बॉन्डिंग स्टेज में नहीं है, समझा आपको। उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, तो एट द सेम टाइम दोनों तैयार होते हैं, ये बना फिर दूसरा, ये बना फिर ये दूसरा, ये बना दूसरा, समझा आपको। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग मोड में है वहां पर तो हम उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो दोनों सरक गए ना, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नोडल। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नोडल। तैयार होगी ना, एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं उसको नोडल, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी स्टेज तैयार होती है एट द सेम टाइम, ये बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, समझा आपको। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो ऑर्बिटल आए हैं तो एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अगर दो दो आए दोनों तरफ से, दो दो, तो इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो, इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो, मतलब कितने बनेंगे, चार। तो चार, इधर से दो इधर से दो, चार ने पार्टिसिपेट किया तो चार बनेंगे, समझो आपको। मैं आपको एक और एक एग्जाम्पल, अच्छा ये एनर्जी के बारे में भी आगे आएगा, पॉइंट वैसे शॉर्ट में बता देता हूं। ये नीचे लिखने का मतलब है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एनर्जी कम होता है, उनका एनर्जी क्या होता है, कम। और होना भी चाहिए ना, अगर दोनों नजदीक आ गए मतलब बॉन्ड बन गया। और जब बॉन्ड बन जाता है तो मैंने आपको बताया ना कि एटम जब नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। पार्टिकल, एटम, आयन, स्पेशीज, कोई भी, देखो देखो, हाँ, एटम, आयन, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, कोई भी जब नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। अरे बोलो ना, एटम, आयन, कोई भी जब नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। तो जब बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगा ना, मतलब बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या रहेगा, कम, समझा आपको। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो वो एक दूसरे को दूर कर रहा है, दूर जा रहा है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन करेगा कि नहीं, अरे बोलो ना। तो जब वो दूर जा रहे हैं तो एनर्जी ऐड होगा, इसलिए उसका एनर्जी एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है, समझा आपको। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाया, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है। ये एक्चुअली 100% वैसा नहीं होता जैसे मैंने बताया, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया, समझा आपको। अभी धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, समझा, अरे समझा क्या। चलो आप इधर आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। When two atomic orbital combine, two molecular orbitals are formed. जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने molecular orbital बनेंगे। The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital. वही पॉइंट है, ठीक है, जितने पार्टिसिपेट किया कंबाइनिंग में उतने ही बनेंगे molecular orbital। सब लोग चाह रहे हैं, सब लोग सुनता है। हाँ, ये देखो उसने, मैंने जो बताया ना आपको, हाइड्रोजन का इस तरह से शो करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों आपस में मिक्स हो गए,
ये हुआ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप बोलते हैं इसको। ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड तैयार हो गया। देखो देखो, तो इसको ऐसे शो करते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या शो करते हैं इसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये इस तरह से शो करते हैं एंटी, अच्छा, बॉन्डिंग को कैसे बताते हैं? प्लस प्लस मतलब एडिशन। कैसे बताते हैं? प्लस प्लस मतलब एडिशन। और एंटी बॉन्डिंग को प्लस माइनस। समझो आपको? प्लस माइनस का मतलब है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस नजदीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर है। समझो आपको? मैंने ड्रॉ करके बताया आपको, बीच में नोडल तैयार होती है। अरे बराबर है कि नहीं? अच्छा, एक हाइड्रोजन आइटम दूसरा हाइड्रोजन आइटम जब ओवरलैप होते हैं तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती कि नहीं होती है? अरे होती कि नहीं होती है? हाँ, डायरेक्ट ओवरलैपिंग में तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं अपन? वाह वाह, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? साइड वाइज हुए तो पाई, सिग्मा बॉन्ड। तो अब सिग्मा में दो, डायरेक्ट ओवरलैप में तो हम सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग रही तो सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार जी का मतलब कौन है? एंटी बॉन्ड। समझ गया है? तो ये वैसे पाई में भी होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, पाई एंड पाई स्टार, ये इनके नाम है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या बड़े बड़े टर्म सारे, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये नाम है सिर्फ उनके, याद रखना आपको, ठीक है? हाँ चलिए, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट इसमें ध्यान से देखना है आपको। साइलेंट फीचर्स कंटिन्यू है, देखो देखो इधर। The bonding molecular orbitals has lower energy and hence greater stability। मैंने एक्सप्लेन किया। दोनों s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आ रहे, जब नजदीक आ रहे तो एनर्जी रिलीज होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, शेयरिंग हो गया। कौन सी स्टेज है? बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब दोनों ऑर्बिटल नजदीक है, और जितना एटम नजदीक आते उतना एनर्जी रिलीज होता है। याद है क्या अपन ने पढ़े थे? H2 का फॉर्मेशन 435 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलती, याद है कि नहीं है? और उनको वापस अलग करना है तो फिर से 435 देना पड़ता ना एनर्जी, याद है कि नहीं है? हाँ, रेगुलर रहेंगे तो याद रहेंगे अपने को, इसलिए जरा ध्यान से देखो। हाँ, अब यहां पर क्या हो रहा है, जब ये नजदीक आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो उसको नीचे ड्रॉ करते हैं, मतलब एनर्जी डायग्राम में बताते हैं नीचे, मतलब एनर्जी कम हो गई। और जहां एनर्जी कम रहती है स्टेबिलिटी ज्यादा। अपोजिट है दोनों, एनर्जी और स्टेबिलिटी। अरे भाई, जैसे अभी आप लोगों में एनर्जी नहीं है, असर का टाइम नजदीक आ रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। देखो ना, ज्यादा भी डिस्टर्ब भी नहीं करते, सब ऐसे बैठे रहते, रोजा है ना सब लोग। तो एनर्जी नहीं रही तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती। घर पे भी जाने के बाद कोई मस्ती नहीं करता, देखो कोने में पड़ा रहता कहीं तो भी जाकर, है ना? लड़ाई भी चलती है, हट मैं सो रहा हूँ वहां पर, हट मैं मेरी जगह, छोटे बहन भाइयों को हटाते वहां से। हाँ, तो ये एनर्जी नहीं है तो आप स्टेबल रहते हैं। और जैसी एनर्जी आती है इफ्तार में, आप बब्बर शेर खतरनाक बाहर निकलते। फिर वो एनर्जी तरावी में नमाज में नहीं बताते, किधर बताते? खरीदी में बताते। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो जहां पर एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो, यस, द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी एंड लेसर स्टेबिलिटी। मैंने कहा ना, अब ये दूर गए तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नजदीक है तो रिपल्शन, रिपल्शन से एटम किधर जाएंगे? दूर। अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब ये दूर जाएंगे तो एनर्जी अंदर ऐड हो रही है, तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम, इसलिए उसको ऊपर ड्रॉ करते हैं। मैंने बताया ड्रॉ करके आपको। अरे समझा क्या? हाँ चलो, नेक्स्ट पॉइंट। The electron probability distribution around nucleus in an atom is given by atomic orbital। वही probability of distribution of electron, ठीक है? Like atomic orbitals, the molecular orbitals are filled in accordance with the Aufbau and Pauli's and Hunt's rule। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ने वाले डिटेल में, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। ऑफबाउ हमने पढ़ा है, ऑफबाउ बिल्डिंग अप, याद है आपको? इलेक्ट्रॉन पहले किधर इंटर होंगे? लोअर एनर्जी में,
तो इसलिए आप जब भी यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे तो आपको किसको पहले शो करना पड़ेगा, लोअर एनर्जी वालों को। जैसे कार्बन लेते तो इधर से एक कार्बन आया, इधर से एक कार्बन आया, इधर देखो अगली बार इधर देखो, जमीन पे वार नहीं होगा, ठीक है। और इधर देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो पहले कौन आएंगे 1s 1s, इधर देखो 1s 1s, उसके बाद कौन आएगा 2s 2s। तो इलेक्ट्रॉन फील वैसे ही होंगे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में होते थे, याद है आपको। अरे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे अपन, जिसका एनर्जी कम पहले वो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d, याद है आपको। अरे याद है कि नहीं है, वो ऑफ-बोर रूल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉलो करेगा, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि अपने को इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। यहां पर भी वैसे होता है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम, उसका जो मोशन है, हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, अभी सिर्फ इतना याद है। उसके बाद है हंट्स रूल। हंट्स कौन सा, हंडा नहीं, हंट्स कौन सा, हाँ हंट्स रूल। कुछ बच्चे हुंड्स बोलते हैं उसको, हुंड्स, कुछ भी बोलो चलेगा, कंसेप्ट समझने का। अरे बराबर है कि नहीं है। अच्छे खासे नाम को अपन बिगाड़ देते, नाम है अब्दुल रफी, या नाम रहता कुछ तो भी यूसुफ, अपने एरिया में यूसुफ, यूसुफ भाई कहाँ रहते बोले, ठीक है, पूरा चेंज कर डालते हैं ना। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदमी मिल जाना अपने को, बस वो काम है बराबर है। ऑटो मिल जाना टाइम पर, यूसुफ बोलो कि यूसुफ बोलो, बराबर है। चलो यस, इधर देखो, तो हंट्स रूल बोलता है कि, हंट्स रूल क्या बोलता है, मैंने शॉर्ट में बताया था आपको, नहीं याद। वो बोलता है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्स फर्स्ट सिंगली, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। जैसे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कितने रहते हैं, 3 एक्स वाई जेड, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने का, तो तीनों सिंगल सिंगल जाएंगे, 1 2 3। हालांकि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक एक जाएगा टू अवॉइड रिपल्शन, ये हंट्स ने बोला। कितनी मेहनत करते देखो साइंटिस्ट, कैसे ढूंढ के निकालते हैं चीजों को, फिर उनके नाम से रूल बनते हैं। तुम भी रेगुलर आओ, ऐसा कुछ तो रिसर्च करो, कुछ तो भी आएगा, अर्श रूल, अर्श रूल, बराबर है कि नहीं। तुम ऐड नहीं हो रहे, मेरे नाम में तुम्हारे नाम में ए और डी का ही फर्क है बस, बराबर है ना। अर्श के आगे ए डी, तुम रोज नहीं आ रहे, इसलिए देखो नाम चेंज करने का नहीं, अभी रेगुलर रहो, ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, हाँ बोलो मजे में, क्या बोले, तिरने का, नहीं नहीं रुको, अभी नहीं। हाँ इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं, तो इधर देखो इधर। तो हंट्स रूल बोलता है कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर किसी के पास 5 है और पी में ऐड करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3, चौथा वाला पेयरिंग करेगा फर्स्ट से और पांचवा वाला पेयरिंग करेगा सेकंड से, समझा आपको। तो पहले सिंगल, तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वही रूल फॉलो करने वाले। हाँ तो सब लोग चाह रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। आज मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, कल एग्जाम्पल आएंगे, तो कल आपको और 100%, आज भी वैसे आपको 80% समझ में आ गया, 20% आपके सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है, वो कल आने वाले हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं LCAO। लीनियर कॉम्बिनेशन, सिंपल सा ऑर्बिटल्स आएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन। वो मैं उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2। एक्चुअली ये जो अपना कौन था, विल्लिंगटन, और कौन था, हंट, ये दोनों ने एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे H2 के ऊपर किए थे।
तो होमोन्यूक्लियर जिसका एक हाइड्रोजन, एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, एक एटम, एक न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हुआ था ओवरलैप, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो इट इज एप्लीकेबल टू होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब, होमो मतलब सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हेलियम हेलियम, कार्बन कार्बन, सेम एटम के बीच में होगा। अरे देखो ना इधर, इतना प्यार से समझा रहा मैं, देखो कितना हैंडसम आदमी इधर खड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले, अब तो रही माशाल्लाह। अरे इन्हों क्या कर रहे हैं, क्या बुक लिख रहे थे? इन्हों हंस की गलतियां निकाल रहे, क्या करा उसने, ठीक है। हाँ, तो सेम एटम के बीच में होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बीच में होगा, सेम एटम, H2 Li2 Be2 C2 O2 N2, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। इधर देख, हाँ ऐसे एग्जाम्पल बोलते रहना, जिसको नींद भी आई वो जाग जाता, बराबर है कि नहीं। हाँ इधर देखो, hydrogen which consists of two hydrogen atom A and B. Each hydrogen atom in the ground state has one electron, जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। दो हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया ना मैंने, अरे बोलो ना, हाँ चलो। The atomic orbitals of these atoms may be represented by the wave function। अब wave function क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। देखो देखो, इसका एक बड़ा डेरिवेशन आता है, लेकिन अभी यहां पर नहीं है। ये दिखा है, ये देखो, इसको बोलते हैं साई, PSI, P साइलेंट है, पसाई नहीं, PSI साई, क्या बोलते हैं इसको। तो ये साई जो है ना वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनती है, एक हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप हो गया, तो उसने उसको नाम दिया ए एंड बी। तो ए और बी जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बताते, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो क्या बना, एमओ, क्या एएमओ, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं ऐसा, साई एमओ इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, प्लस साइन दिखा, मतलब वहां पर किसकी बात चल रही है, एमओ की, किसकी बात चल रही है, एमओ की। एक बच्चा ऐसी एक बार आया, पिछली बार बहुत लेट आया, जब ये शुरू हो गया पूरे बच्चे बातें कर रहे, एमओ ऐसा करता है, एमओ ऐसा करता है, एएमओ ऐसा करता, बच्चे डिस्कस कर रहे, तो टेंशन में आ गया वो एमओ को नहीं। तो कुछ बच्चे रहते बेचारे बोले, तो दूसरे बच्चे उनकी और मजा लेते। वाइवा पता है आपको, वाइवा ओरल एग्जाम स्कूल में भी हो रहे आजकल, पहले नहीं होते थे, और गांव में तो बच्चों को पता ही नहीं था। गांव से एक बच्चा है हमारे साथ, बीएससी में एडमिशन लिया, तो बच्चे डिस्कस कर रहे, फर्स्ट ईयर था, बीएससी फर्स्ट ईयर, अरे वो सर आने वाले, वाइवा बहुत डेंजर होता, ऐसा वैसा, तो वो परेशान, ये वाइवा क्या है, वाइवा में ऐसा होता, वाइवा में वैसा होता। बेचारा गांव से आया था, अब बेचारे ने भोले भालेपन में एक पूछ लिया बच्चे से अपने औरंगाबादी से, ये वाइवा क्या रहता बोले। अब औरंगाबादी बोर्ड में था, वाइवा नहीं मालूम तेरे को, बोले नहीं, वाइवा देश पांडे बहुत खतरनाक सर रहते बोले, कुछ भी पूछते बोले, बोले कौन, बोले वो तो मिला नहीं, बोले अब तक केमिस्ट्री के सर, बोले वाइवा देश पांडे। फिर जा बोले मिलने देख लेने, तो पहचानेंगे नहीं तेरे को, तू नहीं पहचानेगा, एग्जाम में परेशानी में जाएंगे। बच्चा भी सीरियसली गया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहां के एचओडी बेचारे हमारे भोले वाले थे, एचओडी बहुत अच्छे सर थे, वो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे। वो बैठे टेबल पर अपना कुछ तो भी सोचते हुए, ऐसा कुछ तो भी साइंटिस्ट टाइप के सोचते बैठे थे। तो सर एक्सक्यूज मी, सो सर बोले हाँ बेटा बोलो क्या, वो वाइवा देश पांडे कहाँ मिलेगी। तो पहले तो सर को समझ में नहीं आया, तो सर बोलते वाइवा देश पांडे, क्या बोले बेटा तुमने, बोले वाइवा देश पांडे, वाइवा देश पांडे। जो बच्चे बोल रहे थे वाइवा बहुत खतरनाक है, ऐसा है वैसा है। अरे बेटा, फिर सब पूरे टीचर दूसरे स्टाफ को बुलाते,
देखो बच्चा क्या पूछ रहा। वाइवा देश पांडे। अरे वाइवा एग्जाम को बोलते बोले, ओरल एग्जाम को। वो चिढ़ गया फिर, वो की तो ऐसी की तैसी। बच्चे क्या फिर हंसी मजाक में ले लेते, अरे हमने ऐसी बोले तो तू सीरियसली चला गया क्या। ऐसे रहते बच्चे। एक बच्चा तो बहुत दूर से आया, पहाड़ी इलाके से, गांव से पढ़ने के लिए। बेचारी की इंग्लिश भी वीक, बहुत वीक थी बेचारी की। मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ था वो भी गांव से, वहां पढ़ाई लिखाई होती नहीं ज्यादा। आजकल तो इंग्लिश कॉमन हो गई नेट और सोशल मीडिया से। फॉर्म भर रहे सब, नेम फादर नेम सब। वहां पर आया जेंडर, तो जेंडर में क्या डालू। अब बेचारा भोला वाला था, थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, तो बच्चे फिर मजा लेने के लिए तैयार रहते। तेरे को जेंडर नहीं मालूम, नहीं मालूम। अरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता बोले। तूने मालूम नहीं करा अब तक, बोले जेंडर। बोले नहीं, ऑफिस में जा बोले। हेड कलर का वहां पर सर, उनसे जाकर पूछ। गया बेचारा ऑफिस में। ऑफिस में गया, सर बैठे हुए। सर बोले मेरे को पूछना था। सर मेरे को पूछना था कि जेंडर में क्या डालू। वो सर अपना काम कर रहे, ऐसे जैसे उसने पूछा था। तेरे को तेरा जेंडर नहीं मालूम। वो बोला नहीं मालूम। वाह बेटा, मुजक्कर है क्या मुअन्नस है, तू आदमी है क्या औरत है। आप सोचो उसकी क्या हालत हुई होंगी, और आकर उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया होगा। तो ऐसा मजाक नहीं करना वैसा किसी के साथ, किसी के दिल आजारी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत मजाक ठीक है आपस में, लेकिन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बराबर है कि नहीं। ठीक है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, जोक्स क्लास से थोड़ी सुनाया मैंने। इधर देखो। अब ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये एएमओ है, क्या ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कैसे शो करेंगे, साई ए माइनस साई बी। तो ये माइनस साइन शो करेगा एंटी बॉन्डिंग, और प्लस साइन क्या शो करेगा, बॉन्डिंग। समझा क्या। लेकिन अब इसको अपने को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कल विद एग्जांपल। कल जो प्रेजेंट रहेगा उसको 100% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आ जाएगा, फिर हम उसके डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साइलेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। ओके चलिए।